हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था, जिसकी स्थापना पाल राजवंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं सदी के अंत में और 9वीं सदी की शुरुआत में की थी। पाल राजवंश के राज्यकाल में शिक्षा जगत के लिए प्रसिद्ध थी। वर्तमान समय में विक्रमशिला जो है वो भागलपुर जिले का अंतिमचक गांव है जहां विक्रमशिला थी। इसे 1193 ईस्वी के आसपास मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की सेनाओं ने नष्ट कर दिया था और वहां पर रह रहे भिक्षुओं की जो भिक्षु थे उनकी सामूहिक हत्या कर दी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत 6 महाविद्यालय आते थे। प्रत्येक महाविद्यालय में एक केंद्रीय कक्ष था। 108 अध्यापक शिक्षा देते थे। प्रत्येक केंद्रीय कक्ष को विज्ञान भवन के नाम से जाना जाता था। केंद्रीय कक्ष को विज्ञान भवन के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर शिक्षा देने वाले जो प्रमुख आचार्य थे वो दीपंकर, श्रीज्ञान आदि थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर के अध्ययन पूरा होने पर विद्यार्थियों को पाल शासकों के द्वारा उपाधियां दी जाती थी। उपाधियां कौन कौन सी थी? महापंडित की उपाधि, उपाध्याय की उपाधि, आचार्य की उपाधि। ये उपाधियां उच्चतर उपाधियां थी। अगला आता है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय पटना से लगभग 90 किलोमीटर दूर नालंदा जिले के राजगीर नामक स्थान पर है। प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्रों में से एक था नालंदा विश्वविद्यालय। इनकी स्थापना जो थी वो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने अपने शासनकाल के दौरान की थी। यहाँ पर जो बड़े कमरे थे वो 8 बताए गए हैं। व्याख्यान के लिए जो छोटे थे वो 300 रूम बताए गए हैं। भारत के बहुत से विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे और विदेशों से भी यहाँ पर विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, जिनमें चीन, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया, मध्य एशिया आदि से यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। महायान बौद्ध धर्म की यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। लगभग 10,000 विद्यार्थी यहाँ पढ़ते थे और 2,000 शिक्षक इनको पढ़ाते थे। चीनी यात्री हेनसांग लगभग 18 महीने तक नालंदा में रुका और यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की। हेनसांग के समय यहाँ का जो कुलपति था वो था सीलभद्र। सीलभद्र यहाँ के कुलपति थे। हेनसांग के अलावा चीनी यात्री इति सिंह ने भी इस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और यहाँ रहकर 400 संस्कृत ग्रंथों की प्रतिलिपियां उन्होंने तैयार की थी। धर्मगंज नामक भव्य पुस्तकालय यहाँ पर था जो 3 भवनों में था। 3 भवन कौन कौन से थे? रत्नासागर, रत्नोदी और रतन रंजक। ये पुस्तकालय के 3 भवन थे। रत्नासागर, रत्नोदी, रतन रंजक।